नमस्कार मित्रों, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से गीतकार उपेंद्र सक्सेना आज बरेली साहित्य विकास मंच के इस पटल पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और मैं बरेली साहित्य विकास मंच के सम्माननीय संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सुहास राहत बरेलवी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस सम्मानित सुप्रतिष्ठित मंच पर काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं बरेली साहित्य विकास मंच के अध्यक्ष आदरणीय रूपचंद जी बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। संरक्षक आदरणीय वर्मा जी, उनका आभार प्रकट करता हूं और इस संस्था के संयोजक प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए बहुत ही सम्माननीय हमारे भाई और इस संस्था के प्रमुख महासचिव का दायित्व संभाले हुए अपना साहित्यिक योगदान देते हुए जिन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आदरणीय भाई श्री राम रतन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बरेली साहित्य विकास मंच का उपाध्यक्ष हूं और संस्था परिवार से ये प्रथम काव्य पाठ जो है मुझे करने का अवसर प्रदान हुआ है, क्योंकि जो है संस्था ने अब तक पूरे भारतवर्ष से विविध कला के क्षेत्र में साहित्य, नृत्य, गायन प्रतियोगिता, डांस, कहानी, लघु कथा आदि क्षेत्रों में कार्य करने का जो निर्णय लिया है, उसमें आदरणीय सुहास राहत जी ने मुझे संस्था के जो पदाधिकारियों में प्रथम काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया है। ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है। मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहूँगा कि आज मानव दूसरों की सद्भावनाओं पर जी रहा है। मेरे विचार में श्रेष्ठ मानव वही है जो दूसरों के लिए जिए, और ये दुखद पहलू है कि मानव अवसरवादी बनकर स्वार्थ को ही अपना हित मानता है और दूसरों के हितों पर हमला करता है। ये भावना ही समाज को पतन की ओर ले जा रही है। कभी भी दूरी को दूरी से नहीं मिटाया जा सकता है, ये तो निकटता से ही संभव है, और नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, ये तो केवल प्रेम से ही दूर किया जा सकता है। आज समाज में अपनत्व का अभाव है, केवल भौतिकवाद को ही महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे समय में आदरणीय सुहास राहत बरेलवी साहब द्वारा बरेली साहित्य विकास मंच का गठन कर नवोदित एवं वरिष्ठ साहित्यकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है और नई नई प्रतिभाओं को राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसमें मंच के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, आदरणीय रूपचंद जी, राम रतन जी, वर्मा जी, सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। ए के तन्हा साहब हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभय जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आधे घंटे का जो समय मिला है, उसमें मैं कुछ गीतों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और
मैं चाहूँगा कि आप लोगों की सुखद प्रतिक्रियाओं से मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। और हाँ, अंतिम बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस पटल से जुड़ें। ये पटल निश्चल समर्पित भाव से साहित्य की अनवरत सेवाओं के लिए बनाया गया है। सुभाष राहत जी ने इसमें गीत, काव्य पाठ, संगीत, गायन, नृत्य, डांस, कहानी, लघु कथा आदि तमाम साहित्यिक सांस्कृतिक कला के जो विषयों को इसमें जोड़ा है। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ें, और अगर जो भी अपना काव्य पाठ इत्यादि जो भी करना चाहें, वो राहत जी, आदरणीय रूपचंद जी, राम रतन जी, मुझसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और देखें कि 4 पंक्तियाँ इस आयोजन के लिए मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अखिल बधाइयों जी, बहुत बहुत आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखें 4 पंक्तियाँ, मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ कि जो साहित्य साधना से अब जुड़कर करते हैं आयोजन, जो साहित्य साधना से अब जुड़कर करते हैं आयोजन, तब प्रसन्नता के आंसू भी कर देते हैं गीले लोचन। और प्रकट सरस्वती जी हो जाती मन के अंदर की कोरों से, और बुद्धि विवेक साथ में मिलकर बन जाते हैं संकट मोचन। माँ सरस्वती को सर्वप्रथम नमन करता हूँ, और आप लोगों की सम्माननीय उपस्थिति को नमन करता हूँ, और बरेली साहित्य मंच का आभार प्रकट करते हुए मैं एक गीत आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। और वह गीत जो है, क्योंकि मैं समसामयिक गीत लिखने में रुचि रखता हूँ, तो आज आप लोगों के समक्ष एक गीत सर्वप्रथम जो रख रहा हूँ, चाहूँगा कि आप लोगों का उत्साहवर्धन मिले, और आप लोग यूँ ही जो है बने रहें, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। आदरणीय वर्मा जी जो इस संस्था के संरक्षक हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और देखिए एक गीत जो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, देखें। आदरणीय दीदी बीना भट्ट जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यह गीत आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि घोड़ा करे घास से यारी, घोड़ा करे घास से यारी तो भूखा रह जाएगा। घोड़ा करे घास से यारी तो भूखा रह जाएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा। आज का जो समय है, उस समय को दृष्टिकोण में रखते हुए इस गीत की रचना की गई है कि घोड़ा करे घास से यारी तो भूखा रह जाएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा। कलयुग सिर पर नाच रहा है, कलयुग सिर पर नाच रहा है, लोग हुए भ्रष्टाचारी, और चोर चोर मौसेरे भाई उनकी तो महिमा न्यारी। और डेंगू हो या कोरोना, डेंगू हो कोरोना, फैली आज महामारी, और माफिया के कारण भी बढ़ती देखी लाचारी। तो जिसने बोया है बबूल अब आम हड़प कर खाएगा। जिसने बोया है बबूल अब आम हड़प कर खाएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा। तो काला धंधा पनप रहा है, काला धंधा पनप रहा है, मिली भगत है हितकारी। आज का जो माहौल है, देखें
कि काला धंधा पनप रहा है, मिली भगत है हितकारी, ऐसा तभी संभव हो जब साथ निभाएं अधिकारी। और कुटिल नीति के बलबूते पर चले योजना सरकारी, और तिकड़म के ताऊ के कारण होती है मारा मारी। तो जिसने खूब कमाया पैसा, जिसने खूब कमाया पैसा, आज वही इठलाएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा। और देखें आगे है कि खस्ता हाल व्यवस्था अपनी, खस्ता हाल व्यवस्था अपनी, होती काला बाजारी, और मिलावट खोरी से भी होती मानव की ख्वारी। और कितने ही कानून बन गए। आदरणीय विनय विक्रम सिंह, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका मुझे स्नेह मिल रहा है। तो देखें, और मिलावट खोरी से भी होती मानव की ख्वारी, और कितने ही कानून बन गए, कितने भी कानून बन गए, फिर भी है सब कुछ जारी, और रोकथाम जिनको करनी थी बस उनकी है बलिहारी। तो काला धन जो उजला कर ले, काला धन जो उजला कर ले, वह सबके मन भाएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा। और अंतिम है कि वातावरण घिरौना इतना, वातावरण घिरौना इतना, व्याकुल कितने नर नारी, और एक समय ऐसा भी था जब नातेदारी थी प्यारी। हम आपके साथ, सभी के साथ ये हुआ है, तो उस चीज को ही मैंने लिखने का प्रयास किया है कि वातावरण घिनौना इतना, व्याकुल कितने नर नारी, और एक समय ऐसा भी था जब नातेदारी थी प्यारी, और नैतिकता की लाज लुट गई, नैतिकता की लाज लुट गई, सिसक रही है बेचारी, और कौन सुनेगा बोलो किसकी, थककर मानवता हारी। तो जिससे काम निकल जाएगा, जिससे काम निकल जाएगा, फिर वह याद ना आएगा, और जो दुख दर्द हरे लोगों का खुद कष्टों को पाएगा, खुद कष्टों को पाएगा। तो ये आज की जो है यथा स्थिति है, उसी को मैंने जो है अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी रचना के में लिखने का प्रयास किया है। आप लोग अपनी सुखद प्रतिक्रियाओं से लगातार अनुज जी, आदरणीय अशोक जी, अभय सक्सेना जी, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद जी का मुझे स्नेहाशीष प्राप्त हो रहा है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहन आदरणीय बीना भट्ट जी, अनुज जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि जो है 30 मिनट का समय है, और 30 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ रचनाओं को लेकर जो है अपनी डायरी चेक करवा लूं आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में। तो मैं देखिए बगैर किसी अन्य भूमिका के एक गीत आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। क्यों पतंगे निगल कर चली छिपकली, क्यों पतंगे निगल कर चली छिपकली, वेदना है यही आज मन में पली, वेदना है यही आज मन में पली। जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, आ गई रात फिर मच गई खलबली, आ गई रात फिर मच गई खलबली। क्यों पतंगे निगल
कर चली छिपकली। हम समझते रहे थे जिसे भी सगा, हम समझते रहे थे जिसे भी सगा, वह हमें दे गया हाय मिलकर दगा, वह हमें दे गया हाय मिलकर दगा। 30 मन में बड़ी और ऐसा लगा, 30 मन में बड़ी और ऐसा लगा, आज सोते हुए को दिया हो जगा, आज सोते हुए को दिया हो जगा। आस था जो कभी थी हमारी भली, आस था जो कभी थी हमारी भली, दुष्ट के द्वार पर क्यों गई वह छली, दुष्ट के द्वार पर क्यों गई वह छली। जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, आ गई रात फिर मच गई खलबली। और देखें, क्यों बरसती रही खूब दौलत उधर। आदरणीय सुहास राज जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। क्यों बरसती रही खूब दौलत उधर, फिर हुई भूख मरी किस लिए अब इधर, फिर हुई भूख मरी किस लिए अब इधर। भ्रष्ट दिखती व्यवस्था चले हम जिधर, भ्रष्ट दिखती व्यवस्था चले हम जिधर, अब समझ में ना आए कि जाएं किधर, अब समझ में ना आए कि जाएं किधर। भूल कर साधना आज अपनी गली, भूल कर साधना आज अपनी गली, तिकड़मों से जुड़ी खूब फूली फली, तिकड़मों से जुड़ी खूब फूली फली। जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, आ गई रात फिर मच गई खलबली। और देखें आगे, दिन दहाड़े यहाँ भावना जब लुटी, दिन दहाड़े यहाँ भावना जब लुटी, भीड़ कितनी यहाँ स्वार्थ में थी जुटी, भीड़ कितनी यहाँ स्वार्थ में थी जुटी। क्या पता आज किसकी यहाँ दम घुटी, क्या पता आज किसकी यहाँ दम घुटी, कैद थी जो यहाँ सांस वह भी छुटी, कैद थी जो यहाँ सांस वह भी छुटी। जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, आ गई रात फिर मच गई खलबली। आदरणीय प्रोफेसर साहब अंजनी कुमार द्विवेदी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय सुहास राज जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय बीना जी, आदरणीय रूपचंद जी जो अध्यक्ष हैं संस्था के, बीना भट्ट जी बहुत बहुत आभार आपका, लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। राम रतन जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन खैर जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और देखिए अंतिम पंक्तियाँ हैं इस गीत की कि नफरतों की यहाँ, नफरतों की यहाँ डोर इतनी पटी,
नाक संवेदना की इसी से कटी, नाक संवेदना की इसी से कटी। और इंसानियत भी बहुत है घटी, और इंसानियत भी बहुत है घटी। जो कभी साथ थी आज पीछे हटी, जो कभी साथ थी आज पीछे हटी। अब सिसकती यहाँ, अब सिसकती यहाँ फूल की हर कली। मिट गया चैन सब आँख हमने मली, मिट गया चैन सब आँख हमने मली। जिंदगी की यहाँ सांझ ऐसे ढली, आ गई रात फिर मच गई खलबली। अभय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका आज जन्मदिन भी है, मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाई। सोहन लाल जी भी मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जो लोग भी इस मंच से मेरा उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मुझे जो है नियमित और अनवरत जो है उनका जो स्नेह प्राप्त हो रहा। सोहन लाल प्रेम जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय विनय विक्रम जी का मुझे स्नेह मिल रहा है। सुभाष राहत जी, आप सभी लोगों का ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और देखिए कि आदरणीय सुभाष राहत जी मुझे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरे बड़े भाई हैं, कि मैं समसामयिक और व्यवस्था के खिलाफ ही चोट करता हूँ अपनी रचनाओं के माध्यम से। लेकिन मैंने अभी एक लोकगीत लिखने का प्रयास किया है। आदरणीय केशव सक्सेना जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हाँ, तो देखिए एक लोकगीत लिखने का प्रयास किया है और मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं मुझे कि ये लोकगीत कैसा लगा आपको, और जैसा भी लिखा है आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सादर आप लोगों का आदर पूर्ण रूप से मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। देखें आज लला की महतारी को, आज लला की महतारी को अपने मन की बात बताइयो। आज लला की महतारी को अपने मन की बात बताइयो। अरे एक पड़ोसन पीछे लागी, बा को अपने घर में लइयो। इस गीत पर कुछ लोगों ने लिखा कि जो है बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। किसी ने लिखा हमें जो है दाल में कालो कालो नजर आवे। लेकिन जो ये है मैं लिख रहा हूँ, देखिए कि आज लला की महतारी को अपने मन की बात बताइयो। एक पड़ोसन पीछे लागी, बा को अपने घर में लइयो। और ये सच्चाई नहीं है, मात्र लोकगीत है कि बा के मारे पियन लगो मैं, बा के मारे पियन लगो मैं, नाए पियो तो रहो न जावे। और चैन मिलेगो जवहीं हमें तो, सौतन भी अब सबको भावे। और बा के एक लली है ताको, बा के एक लली है ताको, बाप हमई को आज बतावे। और कितनो अच्छो लगे हिया जब, लला लली बा खूब खिलावे। कितनो अच्छो लगे हिया जब, लला लली बा खूब खिलावे। और सींग कटाए बछिया लागे, सींग कटाए बछिया लागे, ताकि हमें खूब मिलइयो। एक पड़ोसन पीछे लागी, बाको अपने घर में लइयो।
बहुत डर डर के सुनाने पड़ रही है, क्योंकि जो है मिसेज भी यहाँ उपस्थित हैं और वो सुन रही हैं, और बाद में जो अंजाम होगा मुझे झेलना पड़ेगा। सुहास राहत जी भी जो है समझ साथ नहीं देंगे। तो देखिए आगे कि बा इतनी अच्छी लागत है, बा इतनी अच्छी लागत है, पीछे मुड़ी मुड़ी के सब देखें, और बहुत तेरे अब लोग गली के हाथ पैर अपने फेंकें, बहुत तेरे अब लोग गली के हाथ पैर हैं अपने फेंकें, तो हम जैसो तो रूप देख के अरे नाराज मत हो, बाद में हम माफ़ी मांग लेंगे। तो हम जैसो तो रूप देख के बाके आगे माथो टेकें, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ के उसे ध्यान से कभी न छेकें, तो काम बिगाड़े कोई हमरो, काम बिगाड़े कोई हमरो, बा काम बिगाड़े कोई हमरो, बाके घर में आग लगइयों, और एक पड़ोसन पीछे लागी, बाको अपने घर में लइयों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देखिए कि बा को खसम लगत है भौंदू, बा को उसे लगता है, देखिए कि बा को खसम लगत है भौंदू, नाय कछू बा के ले लावे, और हट्टन कट्टन कौबे ताके, हट्टन कट्टन को बाताके, मन मन भावे मुड़ी हिलावे, मन मन भावे मुड़ी हिलावे, और बने लुगाई आज हमारी, बने लुगाई आज हमारी, बहुतन के दिल खूब जलावे, और खसम जो बोले बाको हमसे, गारी दे के दूरी भगावे, और कछु ना होए कमी अब घर में, जन्म जन्म को साथ निभाइयों, एक पड़ोसन पीछे लागी, बाको अपने घर में लइयों, बाको अपने घर में लइयों, आज लला की महतारी को। हिम्मत करके, बहुत हिम्मत की बात है, और ये हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती है। मैंने हिम्मत की है, आप लोगों की दाद चाहूँगा कि आज लला की महतारी को अपने मन की बात बताइयों, एक पड़ोसन पीछे लागी, बाको अपने घर में। आसान काम नहीं है, लेकिन लइयों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समझ से 30 मिनट से ऊपर का अधिक समय हो चुका है, और आप लोग लगातार शायद बोर भी होने लगे हों, तो मैं इजाज़त चाहूँ या फिर अंतिम रचना आपकी प्रस्तुत करके अपनी स्थान लेता हूँ। एक अंतिम रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया, क्योंकि मैं कुछ आज व्यस्त था कचहरी में, तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा देर से भी मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। एक अंतिम रचना आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, और देखिए फिर अपना स्थान लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय विक्रमजीत सिंह जी, आदरणीय सुहास राहत जी, आदरणीय रूपचंद जी, आदरणीय अंजनी जी, आदरणीय अभय जी, सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करते हुए एक अंतिम रचना के बाद अपना स्थान लूँगा। और ये जो मधुरम यादें हैं, ये मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं अंतिम रचना जो है बरेली की जो स्थिति है, और बरेली पर ही रचना अपनी जो प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद मैं अपना स्थान ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बरेली में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, और स्मार्ट सिटी जो है
किस तरीके से बन पाएगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैंने एक जो है, क्योंकि झुमका नगरी कहलाती है बरेली, तो मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया था, तो वही आप लोगों के समक्ष रखूँगा। उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूँगा। बस कुछ सेकंड की बात है, मैं उस गीत को देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखिए 4 पंक्तियाँ पहले विकास दुबे इनकाउंटर हुआ और यूपी में पुलिस की क्या स्थिति है, क्या रोल रहा है। तो 4 पंक्तियाँ कि किसी झूठी कहानी को बना दे आज जो सच्ची, किसी झूठी कहानी को बना दे आज जो सच्ची। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, मैं बहुत ही सम्मानित साहित्यकार हैं और इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनका हार्दिक आभार है हृदय से। राम रतन जी भी जुड़ गए हैं फिर से पुनः, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करते हुए। और 4 पंक्तियों के बाद एक अंतिम गीत आपके समक्ष रख के मैं अपना स्थान लूँगा। देखें कि किसी झूठी कहानी को बना दे आज जो सच्ची, नहीं खेली कभी उसने यहाँ पर गोलियाँ कच्ची, और हमारे पूर्वज भी ये सिखाते थे सदा हमको, पुलिस से दोस्ती या दुश्मनी होती नहीं अच्छी, पुलिस से दोस्ती या दुश्मनी होती नहीं थी। और देखिए अंतिम गीत पढ़कर मैं अपना स्थान ले रहा हूँ। जो बरेली को झुमका नगरी कहा जाता है, तो और स्मार्ट सिटी होने की बात की जा रही है, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ कि हाय आज सीधे सच्चों को यहाँ दबंगों ने घेरा, और चोर चोर मौसेरे भाई लगा रहे हैं क्यों फेरा। आज माफिया की चलती है भले किसी का हो घाटा, आज माफिया की चलती है भले किसी का हो घाटा, और जिसकी हड़पी गई भूमि है उसके पसरा सन्नाटा, और चलने की भी जगह नहीं है सड़कों को घर में काटा, और नहीं कान पर जूं अब रेंगे मन में नहीं ज्वार भाटा, और कैसे हैं सिद्धांत यहाँ के थूका जिसे उसे चाटा, और आज वसूली के चक्कर में डाला गया यहाँ डेरा, और जिसने किया विरोध उसे तो गन्ने जैसा ही पेरा। और देखें कि भोले भाले लोग सिसकते उन पर लगा दिया पहरा, और जिनकी चीखें कौन सुनेगा, उनकी चीखें कौन सुनेगा, तंत्र हो गया है बहरा, और जिसकी लाठी भैंस उसी की ये रहस्य इतना गहरा, और जिसने इसको समझ लिया है तिकड़म का ताऊ ठहरा। तो जिसने पाई यहाँ सफलता उसका ही झंडा फहरा, और डरा दिया उसने ही सबको अपनी तलवारें लहरा, और जोर जबरदस्ती कर उसने जिसका नाम यहाँ टेरा, उसको करना पड़ा समर्पण, बोलो सब कुछ है तेरा। और हाय आज सीधे सच्चों को यहाँ दबंगों ने घेरा। और देखें अंतिम है कि नींद उड़ गई है कितनों की, कितनों का मुंह लटक गया, कितने अब बीमार हो गए, तन भी उनका झटक गया, और टूट गए जब सारे सपने, मन बेचारा भटक गया, और दफ्तरों के चक्कर में जाने क्या क्या अटक गया। तो समझौता जब नहीं किया तो
वहीं मामला खटक गया। हाय एक ईमानदार को कोई आकर पटक गया। तो बदल गया जो बहुत यहाँ पर, कैसे हो सकता मेरा। कूटनीति के साये ने अब लगता आज उसे हेरा। और हाय आज सीधे सच्चों को यहाँ दबंगों ने घेरा। चोर चोर मौसेरे भाई लगा रहे हैं क्यों फेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी, आदरणीय संस्था के अध्यक्ष रूपचंद्र शास्त्री बैंक जी, आदरणीय इस संस्था के प्रमुख सचिव राम रतन यादव जी, अभय जी, वरिष्ठ साहित्यकार विनय विक्रम सिंह जी और अंजनी कुमार द्विवेदी जी, अनुज सक्सेना जी, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये साहित्य विकास परिषद जो है, आदरणीय सुभाष राहत जी से मेरे काफ़ी समय से मेरा विचार हुआ और उन्होंने कहा कि मेरा जो है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष की नई नई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करना है। आप सभी लोग जुड़ें इस संस्था से और अपनी साहित्य साधना, साहित्य सृजन इस मंच के माध्यम से करें। आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने जो निर्णय ले रखा है, उसके लिए हम लोग समर्पित भाव से हमेशा आप लोगों के लिए समर्पित हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।